अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सार चावला, राइट एट योर सर्विस। 2 सवालों के जवाब देने लगी हूँ, दोनों ही मैंने कमेंट सेक्शन से उठाए। सवाल तो लिटरली माशाल्लाह हज़ारों की तादाद में होते हैं और व्हाट्सएप पे भी पूरा दिन फ्लड होता रहता है, मेरी टीम मुझ तक भेजती रहती है, बट ये मुझे लगा कि नो, आई रियली रियली हैव टू आंसर दिस। अ अ, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और बहुत सारे पेशेंट हैं जो प्री डायबिटीज़ के और डायबिटीज़ के हैं। सब कह रहे हैं हमारी ज़बानें क्यों सफ़ेद हो रही हैं। तो मैंने कहा चलिए इस पे बात कर लेते हैं। आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया भी होता है, गुड मोल्ड्स भी होते हैं, गुड फंगस भी होता है। 200 से ऊपर टाइप के यीस्ट होते हैं, जिसमें एक टाइप का यीस्ट होता है कैंडिडा, जिसकी ह्यूमन बॉडी में 20 से ऊपर स्ट्रेन्स हैं। जिनमें से कुछ खतरनाक साबित हो सकते हैं अगर उनकी ग्रोथ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, और कुछ जो हैं आपके पास अच्छे भी होते हैं। अब क्या ऐसा ट्रिगर होगा कि आपके पास जो खतरनाक वाली फंगस है उसकी ग्रोथ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी कि वो खतरा साबित हो सकते हैं, और इनकी ग्रोथ कौन कंट्रोल करता है? आपकी इंटेस्टाइन का जो फ्लोरा है, जो गट बैक्टीरिया है इन पर्टिकुलर, जो गुड बैक्टीरिया है वो इस फंगस की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, और जब ये बैक्टीरिया नीचे जाता है तो आपके पास ये फंगस ऊपर आता है, और इसकी बहुत अर्ली मैनिफेस्टेशन आपके पास बैड ब्रेथ, स्वेट ओडर यानी पसीने में बहुत ज़्यादा बदबू आना, ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा हो जाना, मूड और डिप्रेशन होना के साथ-साथ ज़बान के ऊपर मोटी सफ़ेद तह होती है, जो कि आपके पास इस कैंडिडा की तह होती है, और ये मोस्टली उन्हीं लोगों में होती है। अब तो मैंने वजह बता दी जिनका गट बैक्टीरिया ख़राब होगा। अब गट बैक्टीरिया क्यों ख़राब होगा जी? सबसे पहले जिन लोगों की ईटिंग हैबिट्स बुरी हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, रिफाइंड फूड्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, ऑफ कोर्स आपके जो बैड बैक्टीरिया उसकी ग्रोथ उससे ज़्यादा होती जाती है, तो बड़े नेचुरल सा रीज़न है जिस पर मैं पिछले 4-5 साल से वीडियोस कर भी रही हूँ। सेकंड, जिन लोगों का कंसिस्टेंटली ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है, जिनकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी नहीं है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं और ब्लड इंसुलिन स्पाइक्स उनके थ्रू आउट रहते हैं, अगेन ये वो लोग हैं जिनकी अनहेल्दी हीटिंग हैबिट्स हैं, जो प्री डायबिटिक हैं, जो डायबिटिक हैं, जो लोग स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा हैं। बिकॉज़ मैंने अभी लास्ट 2 वीडियोज़ में एक वीडियो की थी कि जब आपका स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ता है तो वो इंसुलिन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्ट्रेस हार्मोन ऊपर जाता है, इंसुलिन भी ऊपर जाता है, और इंसुलिन ऊपर जाता है कंसिस्टेंटली, आपका गुड बैक्टीरिया नीचे जाता है, और आपको हो जाती है जनाब फंगल ग्रोथ हो सकती है। आपको इसमें सारी पीसीओएस की बच्चियाँ और ख़वातीन भी आ जाती हैं, बिकॉज़ उनमें भी आपके पास इंसुलिन लेवल हाई होते हैं। वो लोग जो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स, पेन किलर और बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास गट के गुड फ्लोरा को भी नीचे लेके जाती हैं, और उसके साथ-साथ इन पर्टिकुलर जो एंटीबायोटिक्स और आपके पास जो स्टमक एसिड है, वो आपके जो सॉरी पेन किलर्स हैं वो आपके पास स्टमक के एसिड को कम करता है। जब आपके पास स्टमक का एसिड कम होता है तो स्टमक से ही बैक्टीरियल ओवरग्रोथ शुरू हो जाती है, जिसमें सबसे पॉपुलर बैक्टीरियल ओवरग्रोथ का जो स्ट्रेन है वो एच पाइलोरी है, और फिर गट का भी बैक्टीरिया नीचे जाता है, और फिर फंगल ग्रोथ भी आपके पास ऊपर चली जाती है। अब अगर आप इसको सस्पेक्ट करें और डिटेक्ट करें और फंगल ग्रोथ का आपको डाइट प्लान चाहिए, तो मेरी 2 वीडियोज़ हैं फंगल ग्रोथ की डाइट प्लान पे, जिस पर एक बहुत रीसेंट है जो मैंने की थी, और आप लोगों के वहाँ से काफ़ी व्यूज़ वगैरह भी आए थे, वो आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें बेसिकली मैं रीज़न की बात कर रही हूँ, ट्रिगर्स की बात कर रही हूँ, और बहुत छोटी-सी रेमेडीज़ की बात कर रही हूँ। सो आप अपनी डाइट में 2 चीज़ें इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले तो आप 100% रॉ ऑर्गेनिक अनफ़िल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर विद मदर इंक्लूड करेंगे। ये यहाँ से आपके स्टमक एसिड को बूस्ट करना शुरू कर देगा, और स्टमक में आपके पास बैक्टीरियल ओवरग्रोथ नहीं होगी, तो जड़ ही आपके पास ये ख़त्म कर देगा कि गट में जाके बैड बैक्टीरिया ओवरग्रोथ हो और उसके बाद फंगल ओवरग्रोथ हो। आप लोग चाहें तो मेरी ब्रांड होलिस्टिक विज़डम बाय साहर चावला का 100% ऑर्गेनिक रॉ एप्पल साइडर विनेगर विद मदर ऑर्डर कर सकते हैं। मेरी ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी शिपमेंट पूरे पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान की सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अप्रूव्ड हैं। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, इस वीडियो में येलो पट्टी पे लिंक आ रहा है, वहाँ से ऑर्डर कर सकती है। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, इस वीडियो में मेरी अपॉइंटमेंट्स वाले फ़ोन नंबर के नीचे जो लिंक दिया हुआ है www.holisticwisdombysaharchavla.com, आप वहाँ से जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। अदर देन दैट, अपनी डाइट में प्रोबायोटिक हेल्दी सप्लीमेंट इंक्लूड करें। अगर ज़िंदगी में कभी प्रोबायोटिक नहीं लिया तो स्टार्ट विद 5 बिलियन सीएफयू। सीएफयू प्रोबायोटिक का यूनिट होता है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, 1 पर डे। इसको हमेशा मील के साथ लेते हैं। अगर इससे आपकी तबीयत खराब नहीं होती है, क्योंकि मोस्टली जिन लोगों की गट में क्रॉनिक बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ हो, वो ज़रा-सा भी प्रोबायोटिक लें, उनको एकदम से नॉज़िया, बॉडी पे रैशेज़ और इम्यून रिएक्शन हो जाता है। अगर आपको ये हो जाए अभी आपने प्रोबायोटिक नहीं लेना, सिर्फ एप्पल साइडर विनेगर लें, डेयरी छोड़ दें। मैं अपने क्लाइंट्स को यीस्ट फ्री प्लान भी बना के देती हूँ, वो जो एक पूरा ट्रीटमेंट प्लान बना के देती हूँ, जिससे 1 महीने में हम उनकी बॉडी को कंप्लीट डिटॉक्स करते हैं, उसके साथ फिर हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो अभी आपने प्रोबायोटिक लेना, अभी आप इसको छोड़ देंगे। जब तक आप यीस्ट फ्री प्लान से डिटॉक्स नहीं हो जाते, फिर 2-3 महीने बाद आप प्रोबायोटिक पाएँगे।
गया, अगर टॉलरेट हो जाता है, 5 बिलियन सीएफयू ट्वाइस अ डे कर दें और उसको स्टेप अप करते जाएँ। बेटर है अपने डॉक्टर, अपने हेल्थ कोच के मशवरे से, जिसको नॉलेज हो, ठीक है? उसको आप स्टेप अप करते जाएँ, 7 बिलियन पे, 10 बिलियन पे, 12 बिलियन पे, 20 बिलियन पे, 25 बिलियन पे, 50 बिलियन सीएफयू पर डे पे आपने आना है, ठीक है? आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।